नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे का एक पार्ट हमने देखा, 30 एमसीक्यूज था। इकोनॉमिक सर्वे भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अलग अलग विभाग का अलग अलग डेटा दिया हुआ है। उससे रिलेटेड 30 एमसीक्यूज मैंने बताया जो कि वीवी आईएमपी थे। आज भी मैं आप लोगों के डिमांड पर और नए एमसीक्यूज लाया हूँ। ये वीडियो इकोनॉमिक सर्वे का यूट्यूब पर भी डलेगा और कोर्स में भी डलेगा, तो दोनों सेक्शन में, ताकि पुराने स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाएं। अलग अलग चैप्टर से, इकोनॉमिक सर्वे के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन उठाया गया है। तो टोटल 30 एमसीक्यू मैं फिर से करा रहा हूं, और यकीन मानिए वीवीआईएमपी आपको और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि और क्या पढ़ें। ये जो मैं डिटेल बता रहा हूं उसको याद रख लेना, बस इतना काफ़ी रहेगा। ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन में भी हम फोकस करेंगे। PMJJBY, बोले सर क्या है PMJJBY? ये आपको लगेगा स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है, नहीं, इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, क्या बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसका मैं डिटेल बताता हूँ। जीवन में न आ रहा है, जीवन में न आ रहा है, ठीक है। तो 9 मई, क्या 9 मई जीवन ज्योति बीमा योजना, वैसे भी जीवन ज्योति ये 9 मई मिल जाएगा आपको। तो 9 मई 2015 को ये स्टार्ट हुआ। 9 मई 2015 को एक और योजना चालू हुआ, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या है? सुरक्षा बीमा योजना। क्या है? सुरक्षा बीमा योजना। अब देखो, ज्यादातर जितने भी योजनाएं रहती है ना, उनका स्टार्टिंग एज 18 साल रहेगा। खत्म होने वाला डेट को आपको याद रखना पड़ता है। 18 से 40, 18 से 50, 18 से 60 है कि 18 से 70 है कि कब। तो याद रखना, जीवन की बात आए तो हम ये बोलते हैं कि आधा जीवन तो जी लिए यार, 50% जीवन तो हम लोग जी लिए। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 50 साल है। और स से सुरक्षा, स से 70, तो इसका क्या है? 18 से 70। क्या? 18 से 70। समझिए बात। दोनों एक प्रकार का इंश्योरेंस पॉलिसी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, यह मैं आपको बता देता हूं। दोनों कौन से डेट को चालू हुए? 9 मई 2015 को चालू हुए। तो और 3-4 क्वेश्चन इससे नहीं बनाया, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसमें 8-10 क्वेश्चन शामिल है। कब चालू हुआ? ये भी 9 मई 2015 को। एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से 50 साल। और सुरक्षा वाले में क्या है? 18 से 70 साल। जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर किसी भी कारण से मृत्यु हो गई, कितना रुपए मिलेगा? 2 लाख। किसी भी कारण से दुर्घटना में खत्म हो गए, सामान्य मृत्यु हुआ, कितना लाख रुपए मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। किसको? मरने वाले को? वो स्वर्ग ले जाएगा? नहीं, उसके परिवार वाले को। किसी भी कारण से हो मिलेगा। अच्छा, तो सर इंश्योरेंस है तो कुछ प्रीमियम रहेगा कि? बिल्कुल प्रीमियम रहेगा। आप LIC पॉलिसी लेते हो, कोई भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते होगे तो प्रीमियम भरते हो कि नहीं भरते? इसमें भी प्रीमियम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा वाले में याद रखना, इसका कैटेगरी है, इस कैटेगरी को बताऊंगा। इसकी प्रीमियम राशि 436 रुपये अपडेट हुआ है। ये डेटा मुझे बताना है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिया। अभी अपडेट हो गया, कितना हुआ? 436 रुपये, याद रहेगा 436। और जून 2022 से पहले कितना रुपया था? 330 रुपये वार्षिक था। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी याद नहीं किया हूँ, आपको भी देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या डेटा है? 436 रुपये। और सुरक्षा बीमा को तो याद रखना ही है, 20 रुपये। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि सिर्फ 20 रुपये प्रीमियम है क्या? हाँ बिल्कुल है। इसमें किसी भी स्थिति में मृत्यु होगी, आपको पैसा मिल जाएगा। मृत्यु होनी चाहिए, आधा अधमरे वाले में नहीं। मृत्यु होगा तो 2 लाख रुपए मिल जाएगा किसी भी कारण से, ठीक है, याद रहेगा। तो ये 18 से 50, 18 से 70। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है, याद रखना, 3 कैटेगरी है, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। दुर्घटना से मृत्यु, क्या बोल रहा हूं, दुर्घटना से मृत्यु हुआ 2 लाख रुपए। पूर्ण विकलांगता हुआ, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ, 2 लाख रुपए। और आंशिक हुआ, पार्शली हुआ तो 1 लाख रुपए। समझ आई बात? क्या सामान्य मृत्यु नहीं है, दुर्घटना में मृत्यु हुआ 2 लाख। पूर्ण विकलांग हो गए, कंप्लीट डिसेबल्ड, जैसे दोनों आंखें चली गई, उदाहरण दे रहा हूं, दोनों आंखें चली गई, ये कंप्लीट डिसेबल्ड कैटेगरी में आ गया, तो भी 2 लाख मिलेगा। भैया जीवन चले जाना और ऐसे परमानेंट डिसेबल हो जाना, ये भी फिक्स है, मतलब लगभग बराबर है। 1 लाख रुपए आंशिक, जैसे एक आंख की रोशनी चली गई, एक आंख दिख रहा है, ऐसे केस में 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए जो प्रीमियम राशि है
436 रुपये और 20 रुपये, ये सालाना है, मासिक है, कैसा है कि लाइफ टाइम वाला है, अरे साल भर का है। फिर आपको उसको कंटिन्यू कराना है तो प्रीमियम राशि रिन्यूअल करते रहना पड़ेगा, भरते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कब स्टार्ट हुआ, 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है बताओ, 12, 20, 330, 436। जानबूझ के ऐसा ऑप्शन रखा है कि आप कंफ्यूज हो। 436 जीवन ज्योति, इसका कितना है, 20 रुपये अभी बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुआ, देखो थोड़ा सा रिलेट करके याद करना जरूरी है, नहीं तो भूल ही जाओगे। जीवन ज्योति, जीवन में ना आ रहा था 9, जीवन ज्योति या मई, ऐसा रिलेट करना, 9 मई। पीएम मुद्रा देखो, मुद्रा में आ रहा है 8 आ से अप्रैल, मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना चालू हुआ है, ठीक है। पीएम मुद्रा योजना चालू हुआ है। इसमें देखो 3 लेवल पे लोन देते थे, कितने लेवल पे, 3 लेवल पे लोन दिया जाता था। एक शिशु हो गया, एक हो गया किशोर, एक हो गया तरुण, और क्या बोल रहा हूं, 3 लेवल पे दिया जाता था। अब कितना हो गया है, एक और जुड़ के क्या हो गया, तरुण प्लस। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 4 कैटेगरी हो गए जी। इसमें 0 से 50,000, 50 के लिख रहा हूं 50,000, इसमें 50 के से 5 लाख, और तरुण वाले में 5 लाख से लेके 10 लाख, और तरुण प्लस में 10 लाख से लेके 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पैसा फ्री में नहीं बांटेंगे, लोन देंगे। तो इस डेटा को आपको याद रखना है। साथ ही मैं बता दूं, आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार इस संडे में लेकर आ रहा हूं, मेमोरी पावर मास्टरी कोर्स। इसमें हम ऐसे टिप्स एंड टेक्निक देखेंगे, मेरी बातें ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं कि मेरे पास ब्रेन हो, आपके पास ब्रेन हो, और सभी के पास ब्रेन हो और सब के सब उसको बराबर यूज करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हर बार उदाहरण देता हूं, 2 कंप्यूटर हैं, सेम क्वालिटी सेम कैटेगरी के, और 2 अलग अलग पर्सन को दिया जाए, कौन बेटर रिजल्ट दे पाएगा, उसका जो उसको यूज करना जानता होगा। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, कमी किस में हो जाएगी, यूज करने को लेकर। किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। तो हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार के, और ऐसे टिप्स और टेक्निक नहीं। जैसे मैंने मेमोरी पावर का भी कोर्स अभी लॉन्च किया, बट पहले टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया। प्रैक्टिकल बातें जो की जा सकती हैं और जो काम भी आए, मेमोरी पावर, ये चाहे कोर्स में वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए मैं ये बताना चाहूंगा। बहुत सारे आप यूट्यूब पर देखेंगे, कोर्स अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल तो हर जगह है, हर चीज है, जो चाहे मिल जाएगा, लेकिन कुछ काम आता है क्या? आपको लाइन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट याद करने का ट्रिक बता देंगे, वो शंकर भगवान को याद करो, वो राजा जी को याद करो, ऐसे बहुत सारे ट्रिक, लेकिन रियल लाइफ में काम आना चाहिए ना, रियल लाइफ में काम आना चाहिए। 30 अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि कोर्स मैंने भी किया है, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के कोर्स किए, लेकिन काम का क्या है, वो स्टूडेंट लोग के लिए जो काम आना है उसको मैंने उस कोर्स में समाहित किया है। अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज जो खुद प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किया है, तो उसको परचेज जरूर करें। 8770123687 ये नंबर पर आप कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसमें पेमेंट करके भी कर सकते हो, या ऐप पे जाकर भी परचेस कर सकते हो, योगेन साहू क्लासेस। ये इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा ना, इस अगर कोई सवाल पूछे तो। मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण कितना प्रदान किया था, मैं तो सबका बता दिया। किशोर का कितना है, 50,000 से 5 लाख, एक कितना तक, 5 लाख रुपए तक प्रदान किया जाता है। मुद्रा योजना के तहत वर्तमान में कौन सी श्रेणी जोड़ी गई है, तरुण एडवांस, तरुण प्लस। क्या है तरुण प्लस, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ तरुण प्लस है, ठीक है, याद रहेगा। चौथा कैटेगरी जोड़ा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना, आपको मालूम, अगर सुने होंगे, जानते होंगे, जैसी कोई लड़की पैदा हुई, बेटी हुई, उसके जन्म से लेके खाता खोला जा सकता कभी भी, ठीक है। तो याद रखना, जन्म से लेके 21 साल होने तक के उसका खाता खुल सकता है, हाँ। तो ये अवधि रहेगी। तो जन्म वाले से ही रखना, जन्म से रखना जनवरी, क्या जनवरी, और जनवरी में भी 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी। कैसे याद रखोगे, देखो ये भी 2 दिख रहा है ना, सा 22 जनवरी याद रह जाएगा, 22 जनवरी 2015, ठीक। थोड़ा सा भी रिलेट करके याद रखेंगे, याद रहेगा। नॉर्मली भी रिलेट करके याद कर सकते हो, 22 जनवरी 2015। इसमें जन्म से लेके, इसमें और एक्स्ट्रा डिटेल आपको बता देता हूं, जो एक बार सुन लेना एक बार। जैसे देखो, इसमें 3 माह के लिए डिसाइड किया जाता है, जो आप पैसा जमा करेंगे भैया, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो ब्याज कितना है। अभी फिलहाल जो डेटा है अप्रैल 2025 से जून तक के लिए 8.2%, कितना है, 8.2%, ये सालाना है, वो 3 महीने के लिए नहीं मिल जाएगा, सालाना है, 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे।
जैसे मैं बोलूँ कि भैया मैं आपको सैलरी दूंगा 20,000, लेकिन 20,000 कैसे, मंथली 20,000 दूंगा, और आप काम 10 दिन करवा रहा हूँ तो 10 दिन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे जी, 1/3 बस वैसा है, और नहीं तो 8.2% है, बस इतना तक ना, ठीक है। और क्या पुराना 9.2 ये ज़्यादा था, ये सब तो काम का नहीं है, बस बेटी के 21 साल होने तक का टाइम रहेगा, खाता खुलवा सकते हो उसमें, ठीक। और पैसा कितने समय तक जमा करना है, 15 साल तक का पैसा जमा करना है, ठीक है। और बाकी 6 साल आपको बिना जमा किए आपको ब्याज मिलेगा उसका इंटरेस्ट, ठीक है। न्यूनतम जमा राशि कितनी रुपये है, 250 रुपये वार्षिक, न्यूनतम मिनिमम उतना रुपये तो आपको जमा करना ही है। तो जो काम का था उसको बता दिया, बाकी एक्स्ट्रा को डिक्टेट कर दिया, अगर चाहे तो लिख लें। अटल पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है, तो फिलहाल समझना, आ से अटल और आ से असंगठित अकुशल, संगठित ऑर्गेनाइज्ड लेबर नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड अनस्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड लेबर नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्किल्ड लेबर लोग अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अब अटल वाले में देखो, एक 18 से 50 साल हमने देखा, इसका था जीवन ज्योति बीमा योजना, 18 से 70 सुरक्षा बीमा योजना था PMSBY, 21 साल जन्म से लेकर 21 साल तक का खाता वाला सुकन्या समृद्धि योजना देख ले, ये 18 से 40 है, 18 से 40 के बीच खाता खुल सकता है, 18 से 40 के बीच अगर आपका उम्र है तो क्या खुलेगा, इसमें खाता खुलेगा। और इसका पेंशन मिलना कब से चालू होगा, जब आप बूढ़े होंगे, और 40 साल में बूढ़े हो जाते हो क्या, नहीं, तो इसका पेंशन का लाभ कितना कब से मिलेगा, 60 रुपये। इसमें मिनिमम जो प्रीमियम राशि है वो 42 रुपये न्यूनतम। भैया देखो, कम समय में इस योजना का लाभ लेने के लिए आप प्रीमियम राशि भर रहे हो तो कम ही आएगा, लास्ट में आप सोचोगे 1-2 साल पहले ही मैं करता हूँ यार ताकि मेरे को आगे चल के लाभ मिल जाए, तो भैया प्रीमियम राशि भी बढ़ जाएगी ना। तो बस वही है, न्यूनतम 42 रुपये से लेकर 210 रुपये, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, 18 से 40 साल और 60 साल के बाद ही आपको राशि मिलना चालू हो जाएगा, ठीक, पेंशन मिलना चालू होगा। और पेंशन की भी अलग अलग स्कीमें हैं, 1,000, 2,000, 3,000 महीना वाला, तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या कितनी है, 2058, क्या 2058, इससे रिलेटेड अभी और आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे, ठीक है। कितना है, 2058, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट याद रखेंगे आप लोग, और इसको चाहे कोर्स में भी हो, मैं इकोनॉमिक सर्वे को थ्योरी वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, MCQ के फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाने, डायरेक्ट हम उसका डेटा याद कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर पूरा असली इकोनॉमिक सर्वे का 300-400 पेज से कराऊँ तो फिर इरिटेटिंग हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या कितनी है, 2058, याद रहेगा। एक डेटा याद रखना, 29.05 लाख, कितने किसान इसमें जुड़े हैं पूछे तो 29.05 लाख किसान सदस्य शामिल हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जा रहे विभिन्न क्षेत्रों के ऋण दर को सम्मिलित करिए। परंपरागत गौपालक 2 लाख रुपए, 2 तक का 1% है, 3 तक का 3%। परंपरागत गौपालक 2 लाख रुपए तक का अगर लोन लिए तो 1% मिलेगा, परंपरागत गौपालक 3 लाख रुपए तक लिए तो 3% लोन, मतलब ये देखो छूट में मिल रहा है ना, 2% 3% सालाना में आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मत्स्य पालक समूह प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को 3 लाख रुपए तक 0%, यानी कि कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, ब्याज मुफ्त है। और उद्यानिकी वाले भी 0%, तो इसको याद रखेंगे, A का 1, B का 2 ऐसे ऑप्शन है, ठीक, सेलेक्ट कर लेना उसमें। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के कृषकों को किस वर्ष से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, तो जैसे बोलते गाना है ना, छोड़ दिया करके, पूरा याद नहीं आ रहा है, अरिजीत सिंह का शायद गाना है, छोड़ दिया हमने वो रास्ते में जाना, वो गलियों में जाना, से कुछ गाना है, तो भैया कुछ माफ कर देते हैं, मतलब छोड़ दिए से 14 याद करना, ठीक है, 2014-15 से इसमें कोई भी ब्याज नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बोले सर ऐसा है क्या कि लंबे समय तक के लिए ले लिए, 10-20 साल बाद तो मर जाएंगे भैया, क्या लेना, या पूरा बहुत अमाउंट ले लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, इसका लिमिट है 5 लाख रुपए, ठीक है, कितना, 5 लाख रुपए तक का ही आप पैसे निकाल सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के कृषकों को कितने रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था ना 23-24 में, उसमें 7,000 करोड़ था, कितना था, 7,000 करोड़, अभी कितना है, 7300 करोड़ है, ठीक, तो इतना याद रखना है, पहले 7,000 था, अभी 7300 है, ये डेटा आप याद रखेंगे, ठीक। चलो, राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन का कार्य किस संस्था को सौंपा है।
ठीक है, मार्कफेड, ट्राइफेड, साइफेड कोई नहीं, तो ये है मार्कफेड। याद रखना क्या, मार्कफेड, धान उपार्जन का जिम्मा मार्कफेड। और अगर पूछा जाए मक्का के लिए तो वो खाद्य निगम आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति निगम, ठीक, उसको याद रखेंगे। तो ये मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। अभी मार्कफेड का एग्जाम, अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था मार्कफेड 2016 में, जब मेरा 21 साल नहीं हुआ था, मतलब 21 साल के नहीं होने की वजह से उसके एग्जाम को नहीं दिला पाया था। तो मार्कफेड में भी अकाउंटेंट की कई सारी वैकेंसीज खाली हैं जो बीकॉम एमकॉम किए हुए हैं उनके लिए, ठीक है, हो सकता है ये संभवतः अगले साल तक आ जाए। चलो, तो क्या इसका आंसर लेना मार्कफेड, ठीक। अब देखो मार्कफेड द्वारा कितने उपार्जन केंद्र है, 27 39, क्या 27 39, 27 39, ऐसी डेटा को याद रखा जाता है, 27 39 ब्रेक कर करके 27 39 27 39, ठीक है, याद रहोगा 27 39, ठीक। एक सवाल ये तो मैंने पहले भी कराया था, पिछले जो 30 एमसीक्यूज लेकर आया था उसमें यह सवाल था कि कितने % कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो याद रखना पूरे के पूरे हो गए, यानी कि 100%। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर, है ना, एमएसपी पर धान खरीदी कब से कब तक किया गया। अब देखो आप इस पे गलती कर सकते हो, क्यों, हमेशा 1 नवंबर, ज्यादातर 1 नवंबर वाला डेट मिलता था, अभी क्या 14 तारीख से हो गया है, ठीक है। तो 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक का डेट है, 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का डेट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब देखो धान वाला 2300 और 2320 रुपए, इस डेटा को भी याद रखना, ग्रेड है और ये सामान्य का, लेकिन नॉर्मल देखोगे तो 3100, मतलब 800 रुपए एक्स्ट्रा है। और इस एक्स्ट्रा राशि को किस कृषक उन्नति योजना के तहत, कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जा रहा है। और अभी बजट वाला, एक बजट का भी एमसीक्यू लेकर आया हूँ, बजट में बस उतना ही पढ़ना है, बजट का एक ही वीडियो है वही काफ़ी है, 30-40 एमसीक्यूज मैंने उसमें निकाले और वो पूरा काम का है, तो वही काम का है। उसमें बताया कृषक उन्नति योजना के लिए कितना करोड़, तो किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप भूलोगे नहीं, एक बार लिख दिए नहीं भूलोगे, कृषक उन्नति योजना के लिए कितना। और अलग अलग विभाग को भी बताया, सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा विभाग को मिला, तो फिर पंचायत को कितना मिला, नगरी को कितना मिला, एक बार लिख दोगे कमेंट में, नहीं भूलोगे कभी, ठीक है, तो लिख के बता देना। चलो, तो 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक वह 2024-25 में सामान्य धान एवं गेहूं ए का समर्थन मूल्य क्रमशः कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किए गए। अभी बताया मैं, अभी बताया, किसका पूछ रहा है, धान का पूछ रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धान का ही है, 2300 और 2320 रुपए याद रखेंगे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ना। 23-24 ये लिख दिया है, कौन सा वित्तीय वर्ष है, आप डेटा पढ़ के गए अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 23-24 का पूछ रहा है, हम 24-25 भी देखेंगे, कितना लक्ष्य रखा था उसको भी देखेंगे। शायद ये लक्ष्य वाले क्वेश्चन को कराया हुआ मुझे लग रहा है, 160 लाख शायद बताया हूँ मैं। फिलहाल मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, जो भी एडीआई और एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, एकदम मिनिमम फीस रख दिया गया है, क्योंकि एग्जाम का समय लास्ट आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर क्विक रिविजन भी करना हो, बस उसमें आप अपने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उसको एक्सेस कर सकते हो। एडीआई का क्लास 499 रुपीज़ है, एडीओ का 399 रुपीज़ है। त्रिशक्ति बैच अगर एडीओ का खरीदना चाहें तो वो और 100 रुपये कम में अवेलेबल है, 299, एकदम अफोर्डेबल प्राइस है, जो कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, तो उसको जरूर परचेस करें, ठीक है। वित्तीय 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया। अब देखो जो 149.25 है, 149.25 है, ये कब का है, 2024-25। और अगर 23-24 की बात करें तो ये कब का है, 2000 मतलब 144.92 है, ठीक है, 23-24 ये डेट याद रहेगा। तो 149.25 को आप याद रखना, 2024-25 और ये 23-24, ठीक है। अगर लक्ष्य कितना रखा गया पूछा जाए तो 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा गया है, क्लियर। एक और डेटा आपको बताता हूं, 27.74 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था खरीफ वर्ष हेतु, खरीफ वर्ष 2024-25 बोल रहे हैं, है ना, 2024-25 के लिए खरीफ वर्ष में कितने, 2024-25 के लिए खरीफ वर्ष में कितने लाख किसानों ने पंजीयन कराया, 27.74। 16वां क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे क्या, कि छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी के अतिरिक्त राशि, अंतर की राशि, बोले सर अंतर मतलब, अरे सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में क्या लिखा हुआ है, 2320, छत्तीसगढ़ सरकार कितने में खरीद ले रही है, 3120, तो बीच का पैसा कौन देगा, आप दोगे मैं दूंगा, कौन देगा, तो उसको एक योजना के तहत दिया जा रहा है,
तो कृषक उन्नति योजना, ठीक है। कितने का प्रावधान था बजट वाला, कोई देखा होगा तो बताना। ये देखो, शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सहकारी शक्कर कारखानों के स्थानीय स्थापना वर्ष को सुमिलित कीजिए। बहुत इजी है, याद कराता हूं मैं आपको, सबका डेट आप याद रखेंगे। भोरम देव, तो भोरम देव में देव देव 2 2 आ रहा है, तो 2002-3। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, देखो ये मां महामाया भी मैया का नाम आ गया, माता का। दंतेश्वरी मैया भी माता का नाम आ गया, और माता का मतलब नवरात्रि 9 दिन। तो इन लोग क्या है, 9-10 9-10। बोलो सर हम लोग तो 2007 पढ़े हैं क्या, एक ठोक का वो, ठीक है। ये अगर 7-8 भी दिया है फाइनेंशियल ईयर, वो स्थापना का दिवस है, ठीक है, मां महामाया वाला। बाकी उसमें बिजली उत्पादन या उसका जो एक्चुअल में प्रक्रिया चालू हुआ काम का, तो वो कब से हुआ, 2009-10 से। तो उस डेटा को लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। दंतेश्वरी मैया दंतेवाड़ा या बस्तर या जगदलपुर तरफ नहीं है, कहाँ पे है, बालोद में है, उसको याद रखना। मां महामाया तो अंबिकापुर में है, तो ये दोनों मैया मैया वाला नाम हो गया 9-10। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना, शक्कर कारखाना, ये पंडरिया में है। तो 7 से सरदार, 7 से 17, 16-17, ठीक है, 16-17 डेट याद रखेंगे, ठीक। जो ये काम चालू हुआ 2007-8 में स्थापित हुआ, काम प्रोसेस में कब होना चालू हुआ, 2009-10। तो उस हिसाब से डेटा लिखा है, ठीक, याद रख लेना। भोरमदेव तो कवर्धा कबीरधाम है, बताने की जरूरत नहीं। मक्का आधारित, अच्छा चलो, ये जो गन्ना वाला है इसमें मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, ये किस पर आधारित है, एथेनॉल प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, क्या, एथेनॉल प्लांट, है ना। लेकिन वो गन्ना बेच रहे हैं, क्या बेच रहेगा, गन्ना बेच रहेगा। बोले तो सर कोंडागांव वाला क्या है, वो मक्का बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, इसको आप याद रखना, गन्ना आधारित यहाँ पे इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, ठीक है, किया जा रहा है, किया गया है, ठीक। इसकी क्षमता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना 80 KLPD, किलोलीटर पर डे, 80 KLPD, किलोलीटर पर डे। उत्पादन कब से प्रारंभ हो गया, 2023 से। लेकिन किस पर आधारित है, गन्ना आधारित। जो मां महामाया, या मां महामाया नहीं है, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव, और ग्राम याद रखना कोकोड़ी, कोकोड़ी। ये कैसा है, कोंडागांव कोकोड़ी, ये मक्का आधारित है, क्या, मक्का। तो मक्का खाने वाला चीज, मुक्का, अंडा, अंडा को मुक्का से मार दिया, से याद कर लेना, ठीक है, अंडा को मुक्का मार के फोड़ दिया, से कुछ रिलेट कर लेना। तो कोंडागांव है, और वो भी गांव कौन सा है, कोकोड़ी, याद रहेगा। चलो उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना किस जिले में की जा रही है, क्या बताया अभी, कोंडागांव कोकोड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है 7। ये आपका सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग। दुर्ग संभाग में दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में, रायपुर संभाग में रायपुर सब जिला मुख्यालय, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, 3 हो गए, 3 हुआ। सरगुजा संभाग में मुख्यालय क्या, अंबिकापुर, अंबिकापुर। उसके बाद यहां पर जशपुर और रायगढ़ को मिला के, जशपुर रायगढ़ को मिला के एक ठोक कर दिए, जशपुर प्लस रायगढ़ को मिला के एक बना दिए, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। छठवा जो है वो जगदलपुर बस्तर वाला, ठीक है। तो बस्तर संभाग में देखेंगे तो जगदलपुर, जगदलपुर, और एक राजनांदगांव में देखने को मिल जाएगा, राजनांदगांव। तो टोटल कितना हुआ जी, 7, कितना हुआ, 7। और इसमें कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां है अगर पूछा जाए तो 2058, 2058 याद रहेगा, 2058। तो ये टोटल 7 बैंकों को आप याद रखेंगे, ठीक। और इन बैंकों से कितने प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी है पूछा है तो 2058, ठीक, याद रखना। चलो अगला सवाल, दीर्घकालिक ऋण किसे कहा जाता है। देखो 3 टाइप का लोन आपको देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म हिंदी में ही याद रख लें, ज्यादा बेहतर है। अल्पकालिक, अल्पकालिक और मध्यम या मध्यकालिक, और एक है दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो कितने से कितने टाइम पीरियड को काउंट किया जाएगा वो है, तो देखो 0 से 15 मंथ अल्पकालिक में काउंट होगा, 15 मंथ से लेके 5 ईयर 5 साल तक किसमें काउंट होगा, मीडियम वाले में। और 5 ईयर अबो की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, दीर्घकालिक हो जाएगा। उसके हिसाब से जमा लेना भाई, दीर्घकालिक ऋण किसे कहा जाता है, जो 5 साल से
अधिक अवधि के लिए हो, ठीक है। कोई 8 साल का लिमिटेशन नहीं सेट किया गया, 5 साल से अधिक मतलब लॉन्ग टर्म कहलाएगा। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। अभी इसको देखो, नाबार्ड से रिलेटेड पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा। नाबार्ड में 12 आ रहा है, तो पहला डेट तो क्या करना, 12 जुलाई 1982, बस ये बार्ड 1282 1982। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982। पहली बात, बार्ड से आगना बॉम्बे, इसका मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे में, मतलब मुंबई है, बस है बार्ड, बस है बॉम्बे, ये भी याद रह जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे, ठीक है। अभी 12 से आगना 12 का 16 और 17 कर लेना, 16 और 17 कर लेना, 16 और 17 कर लेना। बोले सर ये क्या है, उसको बताता हूं। 16 और 16 32, 16 32, 16 32, 16 जस्ट डबल 32 है, लेकिन 16 332, 16 332, 17 70, क्या 17 70, और यहीं पर आप 1771 इसको भी, अब मैं क्या है इसको डिटेल बताता हूं। अभी फिलहाल 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, बॉम्बे मतलब मुंबई में। 16 332 और 1770 ये फंडिंग है, उसको भी बताऊंगा। अभी एक चीज और याद रखेंगे, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देखेंगे, नाबार्ड नेशनल बैंकिंग NAB, नेशनल बैंकिंग फॉर, किसके लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब खेती किसानी के लिए और कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ये काम करती है। क्या है, एक प्रकार का बैंक है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण वाला है, शहरी वाला नहीं है। पहली बात, ये लोन देती है खेती और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी संस्थाएं काम कर रही है सबको लोन दे देगी, लेकिन व्यक्तिगत किसी किसानों को लोन नहीं देती, व्यक्तिगत किसी किसान को लोन नहीं देती। ये डेटा याद रहेगा, 16 332 1770। अभी क्वेश्चन आएगा तो बताता हूं। फिलहाल 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। नाबार्ड द्वारा RIDF, रूरल है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान कितना ऋण प्रदान किया गया, तो 1770, कितना है 1770, जो दिया डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 1770। लेकिन देखो ये जो डेटा है, अगर इसकी रिपोर्ट देखेंगे आप, नाबार्ड वाली रिपोर्ट देखेंगे अलग से, तो उसमें 177 दिया हुआ है। तो बोले सर कैसे, क्या लिखना है, दोनों सही है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है उसको आप आंसर लेंगे 1770 को, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। तो नाबार्ड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसमें 1771.71 है उसको, बट हमको ध्यान नहीं रखना है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया मैं। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को IRDF के तहत कितना लोन अब तक दिया जा चुका है, तो 16,332 मार्च 2024 तक की स्थिति में 16,332, जब से छत्तीसगढ़ राज्य को लोन मिल रहा है तब तक की बात करें 16,332 दिया जा चुका है। नाबार्ड द्वारा ऋण नहीं प्रदान किया था, किसको नहीं किया था, मार्केट को करेंगे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को करेंगे, राज्य सरकार को करेंगे कृषि संबंधी प्रोजेक्ट के लिए, खेती और ग्रामीण विकास में, लेकिन किसानों को नहीं करते, डायरेक्ट इनको पेमेंट नहीं किया था। अगला सवाल, आदिवासी विकास निधि के तहत छत्तीसगढ़ में कितने वाड़ी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, वाड़ी विकास, तो ये 90, ठीक 90। क्या उद्देश्य है, ताकि कोई परमानेंट उनको काम मिले, है ना, आजीविका का अवसर उपलब्ध हो, किसके लिए, आदिवासी परिवारों को, ठीक है। 90 याद रखना, कितने विकास प्रोजेक्ट, 90। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं 8 जनवरी 2025 की स्थिति में, तो 181 लाख या 1.81 करोड़, ठीक है। फसलों का न्यूनतम मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है, देखो इसके लिए एक संस्था बनी है जो सिफारिश करती, कौन, CACP बनी है, ठीक है। तो CACP, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग 1965 में बना था, फिर उसका नाम CACP कर दिया गया 1985 में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल के लिए जारी नहीं किया जाता, याद रखना, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब के लिए करते हैं, गन्ना के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एक अलग से FRP जारी होता है। क्या होता है, FRP जारी होता है। बोले सर FRP क्या है, तो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, ठीक है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो गन्ना के लिए FRP जारी होता है, तो उस बात को आप याद रखेंगे। बाकी MSP कितने फसलों के लिए जारी किया था, 22 फसलों के लिए जारी किया था, कितने के लिए, 22 में देखो हम लोग अनाज खाते हैं, तो अनाज के लिए कितना, 7। फिर हम क्या खाते हैं भैया, दाल, और दाल खाते हैं, तो दाल के लिए 7 नहीं है, तेल के लिए है, तिलहन वाला भी 7 है, दाल वाला 5 है, और अन्य में देखा जाए, अन्य में 3 है। तो
कौन कौन से हैं, अगर चाहे तो मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ, आप उसको चाहे तो याद रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन अन्य का जो 3 है ना, इसको याद रख लेना, अन्य वाला 3 ध्यान रखना हमेशा। अनाज में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूरी 5। तिलहन में मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, कुसुम, नाइजर बीज और तिल। उसके बाद अन्य में याद रखना सूखा नारियल, खोबरा, कोपरा, खोबरा बिस्किट आता नहीं, नारियल, ठीक, कपास और कच्चा जूट, ये 3 अन्य में है, तो उस अन्य वाले को याद रखेंगे। अभी बताया एमएसपी कुल कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है, 22। टॉप 30 बोले, लेकिन एक बोनस क्वेश्चन देते हैं। छत्तीसगढ़ में मक्के का उपार्जन किसके द्वारा किया जाता है? अभी बताया, देखो धान वाला मार्कफेड है, लेकिन मक्का वाला छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, याद रहेगा। चलो, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे जो यूट्यूब में देख रहे होंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।